अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। अब इस टास्क को पूरा करने का काम मंत्री और अधिकारियों का है। खान ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब प्रवेश के समय में भी उत्सव का माहौल हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। शैक्षिक विषयों पर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान से बात की हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम छुए हैं और खासतौर से पिछले 4 साल की बात की जाए, नए नए इनोवेशन, स्टूडेंट को किस तरह की शिक्षा दी जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूल की जो शिक्षा है वो ढाणी और गांव तक पहुंचे, इसके प्रयास भी सरकार के रहे हैं। तमाम एजुकेशन के विषयों को लेकर हम बात करेंगे शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान से। जाहिदा जी ने भी जब से जिम्मेदारी मिली है उसके बाद में इनोवेशन और उसमें सुधार कैसे हो सकते हैं, इस पर काफ़ी प्रयास किए। मंत्री महोदय, क्या लगता है आपको, क्योंकि आज सम्मान समारोह आपने किया, उसमें सम्मानित किया, आपने भी एक प्रयास किया कि वर्चुअल नहीं, अगर फिजिकल कार्यक्रम होंगे तो बेहतर हो पाए। नहीं, डेफिनेटली अगर ये फिजिकल कार्य होता तो आप देख सकते थे यहाँ एक उत्सव का सा माहौल होता। हम ऑडिटोरियम बुक करते, लोग वहाँ से चलकर आते, चाहे जैसे मान लीजिए सबसे नज़दीक आप दौसा को ही लीजिए, आते तो लेकिन उन पूरे उस इलाके में ये होता कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हम सम्मानित होंगे, और वापस जाके भी एक चर्चा का विषय रहता है जब आप कहीं से सम्मानित होकर आते हैं। वर्चुअल में वो चीज़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था मीटिंग है, ना किसी की शक्ल दिख रही थी। आप जिसको सम्मानित कर रहे हैं आप उसको नहीं देख पा रहे, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे, इसीलिए मैंने कहा। और जो आपने ये कहा ना कि 4 साल में, इसमें मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। एक्चुअली ये नींव जब आदरणीय अशोक गहलोत साहब के टाइम पे कांग्रेस की सरकार बनी थी 1998 में, उस टाइम पे ही रखी गई थी। अगर आपको याद होगा तो राजीव गांधी खोले गए थे अपने पाठ्यशालाएं, वो हर ढाणी में खोली गई थी, क्योंकि हमारा उस टाइम 33% पे था सिर्फ एजुकेशन लेवल। तो उनकी ये सोच उसी टाइम से ही थी कि एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए। कोई भी चीज़ अगर आज हम शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 20 साल बाद तकरीबन मिलना शुरू होता है, 15 से 20 साल बाद, जो कि आज हम देख रहे हैं। उस टाइम पे अगर ढाणियों में पाठशालाएं नहीं खोली जाती तो बच्चे गांव से निकल के पढ़ने के लिए नहीं आते। और जैसा कि आपको पता है कि ये राजस्थान अपना किसान प्रधान देश है और प्रदेश है, तो उसके हिसाब से गाँव में लोग बसते हैं ढाणियों में, तो एजुकेशन को वहाँ तक ले जाने में तब से शुरुआत की थी। उनके रिजल्ट्स, और एकदम से फिर जब मौका आया तो सीएम साहब ने और घोषणाएं उसके लिए करी, जगह जगह कॉलेज खोले, स्कूल खोले। खासतौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल भी इस बार खोले गए हैं ताकि गांव और ढाणी के जो बच्चे हैं उनको बेहतर एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन उनको मिल सके। हाँ जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ये हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के में, और सीएम साहब का तो ये है जितना आप खोल सकते हो उतना खोलो, जो मांगे एजुकेशन के लिए आप मना ही मत करो। तो ये कितनी अच्छी पहल है। गरीब अपने बच्चे को पढ़ाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब गरीब बच्चों के सिलेक्शंस उसमें हो रहे हैं, तो इट विल टेक अ टाइम, लेकिन डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन आएगा, और उसके लिए हमेशा आदरणीय अशोक गहलोत साहब को याद किया जाए। हम अक्सर ये देखने को मिलता था कर्मचारी हो, शिक्षकों की कमी थी, लेकिन इस बार वो भी कहीं ना कहीं पूरी है, तो ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, कदम बढ़ेगा। हाँ, यही उम्मीद है। और मैंने अभी कहा भी कि आप सीएम साहब तो अपना फ़र्ज़ कर चुके, अब हमारा और पब्लिक का फ़र्ज़ है उनको रिटर्न में जैसा वो प्रदेश चाहते हैं एजुकेशन लेवल पे, उस लेवल पे हम दिखाएं। और इवन हमें सिर्फ नेशनल लेवल पे टूर्स करके नहीं देखना चाहिए, हमें इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहिए टूर करके, कि जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ का स्टडी मोड और वो सारा हमें आइडिया होना चाहिए, जिससे कि हम अपना स्तर उस लेवल तक ला सकें। बिल्कुल, ये थे शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, जो कि बता रहे थे कि राजस्थान की एजुकेशन की क्वालिटी तो सुधरी है, लेकिन अब उसको इंटरनेशनल लेवल तक की किस तरह से बनाई जा सकती है, ये प्रयास उनके रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो विजन है उसकी सराहना शिक्षा राज्य मंत्री ने की है, और अब उस विजन को पूरा मंत्री और अधिकारी लेवल पर एक दृढ़ता के साथ इस विजन को लेंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सैन, जनता न्यूज़ जयपुर।